आज पहली बार मास्टर शेफ जाएगा अपने किचन से बाहर। ये जगह जानते कौन सी है? ये जगह का नाम है गैलफ रेस्टोरेंट। और पहली बार मास्टर शेफ में आएंगी क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ जानी मानी हस्तियां। पहली बार मुकाबला होगा टीम्स में। एक बात बता, अपन डिडक्शन करेंगे किसमें? वो गैस से नहीं दे रही है, ये फर्स्ट चीज आएगी। जो मर्जी कर, अगर डिश टेबल पर नहीं पहुंची you're already out। मुझे आपकी डिश पूरी होती नहीं दिख रही। ये है धमाकों से भरा कुकिंग के 3 मैचेस का मास्टर शेफ प्रीमियर लीग। खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। ये रेसिपी लेके जाएंगे और घर पे बताएंगे कि ऐसा बना के दे। I like that French, बहुत अच्छा। अगली डिश लाइए। Welcome to Amul presents MasterChef India, co-powered by Emami Healthy and Tasty Cooking Oil and Sleek Kitchens by Asian Paints। जसपाल जी, आपका सबसे खास स्वागत है। थैंक यू सर। ये जगह जानते कौन सी है? ये जगह का नाम है गैलफ रेस्टोरेंट। और आज आपके मेहमान होंगे क्रिकेट जगत के सितारे, जैसे ब्रायन लारा, इरफान पठान, पार्थिव पटेल, जिनके लिए आपको आज खाना बनाना है। और आप लोग जानते हैं कि मास्टर शेफ में जब सफेद एप्रन उतार के आपको पहनने पड़े नीले और लाल एप्रन, तो क्या होगा? अविनाश। यस सर। इस मास्टर शेफ के इक्के की पावर पता है क्या है? कि जिसको मिलता है वो कैप्टन बन जाता है और दूसरी टीम का कैप्टन भी वही चुनता है। मैं अभी बहुत कंफ्यूजन में हूं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आकांक्षा को चुनूं या फिर नताशा को चुनूं या फिर मैं कोई वीक कंटेंडर चुनूं जैसे कि हर्ष या फिर प्रिंस। तो कैप्टन्स, धमाका करें? यस सर। तो आज का पहला धमाका यह है कि आपको धमाका जाने बगैर अपनी टीम चुननी। लेकिन मास्टर शेफ में एक गलती का जुर्माना भी बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए आप हर्षिता को नहीं चुन सकते। आज वो इस चुनौती का हिस्सा नहीं रहेंगे। अविनाश, जाहिर सी बात है कि अगर मास्टर शेफ का इक्का आपके पास है तो टीम के चयन की शुरुआत आपसे करेंगे। अगर वो इतना टफ कंपटीशन से चाहिए तो आकांक्षा को छोड़ दे मेरी टीम में आने के लिए। चलिए अविनाश। सो पहले मैं आकांक्षा को अपनी टीम में लेना चाहूंगा। नताशा। अंजुला को सबसे पहले। मैं नेक्स्ट स्मृति को लेना चाहूंगा। नंदिनी। मैं रूडी को लेना चाहूंगा। प्रिंस। जसपाल। प्रियंका। उल्का। विद्या। मेरा लास्ट चॉइस आकाश होगा। तो अब अपने एप्रन्स पहन लीजिए। और अब बारी आज की चुनौती। आज की चुनौती है मास्टर शेफ प्रीमियर लीग। और अगर दुनिया भर के इतने फेमस क्रिकेटर्स के लिए आप खाना बना रहे हैं तो एक मैच से काम नहीं चलेगा, यानी कि 3 मैच होने चाहिए। एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स और एक डिजर्ट। 2 चीजें आपने याद रखनी है। आपके डिश होनी चाहिए एकदम हेल्दी और एकदम टेस्टी। शेफ, हेल्दी और टेस्टी डिश बनाने का एक ही तरीका है, वो है सुपर फूड्स। इसको बनाने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। लेकिन याद रखिए, आपके स्टार्टर की सर्विस शुरू हो जाएगी 2 घंटे बाद। ओके। और वो सर्विस करेंगे कैप्टन।
और आप खाना बनाएंगे 11 लोगों के लिए। तो भाई किसी भी लीग की शुरुआत कैसे होती है? टॉस जीतने वाली टीम के पास ऑप्शन होगा मेन्यू चूज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है ड्रिंक्स ब्रेक। मतलब आप दूसरी टीम के किन्हीं 3 कंटेस्टेंट्स को 10 मिनट के लिए गेम के बाहर कर सकते हैं किसी भी समय। अविनाश और नताशा, मैं टॉस नहीं करने वाला, मगर एक खास आदमी है यहाँ जो हिंदुस्तान की शान, और वो टॉस करेंगे। पार्थिक पटेल। वेलकम जी। अविनाश, ब्लैक या व्हाइट? व्हाइट। जैसे वो सिक्का उछला और वो हवा में है, मैं तो फिंगर्स क्रॉस करके कि प्लीज ब्लैक आ जाए, प्लीज ब्लैक आ जाए। व्हाइट। अब बड़ी भूख लगी है, अब खाने का वेट कर रहा हूँ। अच्छे से खाना बनाना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू पार्थिक, मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश, क्या है आपकी चॉइस? मैं 10 मिनट का ड्रिंक ब्रेक देना चाहूंगा। नताशा, आप चुनाव कर सकती हैं कि आपको मेन्यू 1 या मेन्यू 2 में से कौन सा ऑप्शन चाहिए। सर मैं फर्स्ट मेन्यू चूज करना चाहूंगी। तो याद रखिए, आप में से जीतने वाली टीम सेफ हो जाएगी और हारने वाली टीम जाएगी एलिमिनेशन राउंड में हर्षिता के साथ। और अमूल पार्लर, चलिए वो आपके लिए आज पूरे 3 घंटे खुला है। ऑल द बेस्ट। और आपके 3 घंटे शुरू होते हैं अब। पहला जो कोर्स है सूप का, मैं वो महेंद्र और स्मृति को देना चाहता हूँ, क्योंकि महेंद्र को नूडल्स में हाथ अच्छा है एंड स्मृति के फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। मेन कोर्स के लिए मैं खुद उसमें रहना चाहूंगा, क्योंकि उसमें एक नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन होगा एंड मेरे साथ आकाश और जसपाल जी रहेंगे मुझे हेल्प करने के लिए। फाइनल कोर्स है डेजर्ट का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आकांक्षा को और उल्का को दिया। डेजर्ट मैंने ऑन्ड्रिला को सौंपा। ऑन्ड्रिला को कहा कि मैं तुम्हारी डेजर्ट में हेल्प करूंगी, और स्टार्टर में हमें प्रिंस को सैलेड में रखा, और साथ ही में मैंने स्ट्रॉन्ग पर्सन को रखना था जिसकी फ्लेवर्स और करीज की नॉलेज अच्छी है, तो मैंने उसके साथ प्रियंका को रखा। जब मेन कोर्स की बारी आई तब मैंने नंदिनी पे वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि नंदिनी भी प्रोफेशनल किचन में काम कर चुकी है, और जो पास्ता की सॉस है वो विजय जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेन कोर्स में मुझे लगा कि और एक जन की जरूरत है, तो इसलिए मैंने हर्ष को भी मेन कोर्स टीम के साथ ही रखा। जैसे ही मेन्यू डिस्कशन हो गया और हमें क्या डिश बनानी है ये सबके माइंड में क्लैरिफाई हो गया, हम तुरंत भागे अमूल पार्लर की ओर। दो से 3 मिनट लिए और हम वापस तुरंत किचन में भागे, क्योंकि टाइम मास्टर शेफ किचन में बहुत तेज भागता है और हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। मास्टर शेफ इंडिया मुझे बहुत पसंद है। मैं 5 साल से काफी चीजें फॉलो करी है। अच्छा लगता है शो देखते, और मैं इसीलिए बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ। Great to be in the company of those guys who know about food and new things to me, that's for sure. I just want to get in to eat. वेलकम टू मास्टर शेफ। आप सब आए, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Lara, what do you like about Indian food? Chala bhature. Chana bhature. Oh, yes. Jaldi, 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 jaldi. मैं इसमें एक्चुअली सूप को बिठाने वाली हूँ, तुम ये पहले बना दो। इसमें मत डालो, इसमें मत डालो। 1 मिनट नूडल्स के लिए बिठा के रखते, गर्म होने के बाद सूप डालो। सूप नहीं बिठाया अभी तक। सूप और डिजर्ट के लिए हमें एक ही एरिया, एक ही पैंट्री, एक ही सब कुछ दिया गया है, तो उसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हमारे पास सिर्फ एक ही स्टव है। जब तू सूप बनाएंगी इतना ही लेना, ऑयल अच्छे से भरना। किसमें बनाएगी ऑयल पहले ये बता। उसमें ठीक है। ऑयल वार्म करना, गर्म नहीं करना। अविनाश, हाय, हाउ इज इट गोइंग? सो अभी थोड़ा हसल है, क्योंकि ये
सूप का सेक्शन है। पहला जो सूप है वो है एक बेसिल स्पिनच का नूडल एंड जो मेन कोर्स है हम लोग सर्फ एंड टफ पेक लिए हैं, जिसमें कि प्रॉन एंड चिकन के साथ हम लोग एक केनुआ का सैलेड, केनुआ का राइस दे रहे हैं। 3 चीजों का ध्यान रखना है। Yes, sir. सबसे इम्पोर्टेंट कि सूप की कंसिस्टेंसी, करेक्ट, न ज्यादा वाटरी न ज्यादा गाढ़ा। करेक्ट। दूसरा, जब आप मेन कोर्स बना रहे हैं वही चिकन अगर पहले ग्रिल हो गया तो बिल्कुल रबर हो जाएगा। तीसरी चीज जो आप किनोआ का राइस डाल रहे हैं, करेक्ट, उस राइस के फ्लेवर्स चिकन और प्रॉन के साथ मिलने Balance. कोई नई चीज मत शुरू कीजिएगा। यस सर। नताशा कहाँ पहुंचे भी आप? हम जवार पॉन्क्स, फ्रेश जवार यूज करके और कासूंदी का फ्लेवर देके उसका सैलेड बना रहे हैं। मेन कोर्स में हम एक पास्ता बना रहे हैं, तो ये कलर कैसा है? तो इसमें हम बीटरूट प्यूरी डालेंगे। वो मेरे बीटरूट रोस्ट हो रहे हैं, तो जब तक वो थोड़ा टुगेदर आएगा तब मैं बीटरूट प्यूरी डाल के पिंक कलर का इसे कर दूंगी। अगर एक बार ये आटा गूंद गया, 80% भी गूंद गया, इस पे बीटरूट का कलर बराबर नहीं आएगा। जो भी आपको करना है अभी करना पड़ेगा। डिजर्ट बताइए। एवोकाडो लिए है हमने, एवोकाडो की आइसक्रीम बनाई है कैशू बटर चॉकलेट के साथ, और साथ में एक लेयर डेजर्ट है। हम नीचे नट्स और जागरी की चिक्की टाइप बना रहे हैं। नताशा, आपका डिजर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अगर अभी डिसीजन लेना है एज अ कैप्टन तो उसमें से 1-2 एलिमेंट्स ड्रॉप कर दीजिए ताकि डिश पूरी बन जाए। सोच लीजिए। योर कॉल। थैंक यू शेफ। अब वो समय है जब आप याद रखें कि सूप और स्टार्टर पहले जाएगा, उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और अगर डिजर्ट का कुछ नहीं बन रहा तो उसे ड्रॉप कर दीजिए, एलिमेंट्स कम कर दीजिए, डिश पूरी बनाइए। स्मृति, सूप में कितना समय? सूप में मुझे बस ब्रॉथ को बॉईल करना है, फ्लेवर डालना। टाइम बहुत कम है स्मृति अभी। उसको स्टॉक डालिए, पकाइए और फिर कीजिए, उसको छान दीजिए। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है अभी। हरिया प्लीज, चलो। टाइम बहुत ही कम है एक्चुअली। तो जजेस मुझे बोले कि अभी तक मेरे को ब्रॉथ चढ़ा देना चाहिए था, बट मैं टाइम से कर लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मशरूम्स हैं तो ज्यादा जो पकने की जरूरत नहीं है, और मैं बहुत अच्छा सा सूप निकल आई। नमस्कार, टेस्ट कर जल्दी स्मृति, टेस्ट कर। बहुत सुंदर है। अब वो टाइम आ गया है जब हमें सूप सर्व करने के लिए भेजना है, पर अभी हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी नहीं है। तभी शेफ रणवीर आते हैं और वो महेंद्र से बात करते हैं कि क्या कैसे हो सकता है, क्या कमी है उसके डो में। एक मिनट, डो में गलती है। ये डो कैसे जा रहा है? इसमें कुछ सीजनिंग चाहिए। सॉल्ट डाल दिया था ऑलरेडी। मेरे को तो इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं लग रही मेरे को। अभी वो वापस लीक कर रहा है। ऐड करो, फ्लावर ऐड करो। इतना नूडल बनाया महेंद्र, इतना नूडल बनाया, यहाँ पे घबराहट बना रहा हूँ। दो तो हाथ में पकड़े पता चलना चाहिए ना कि रेडी हुआ कि नहीं। ये सूप के लिए नूडल्स भी तैयार नहीं अभी। आप हो जाएगा। यू नीड अ मिरेकल राइट नाउ। ऑलरेडी मुझे डर लग रहा है कि मैंने तो सही तरीके से टेस्ट डाला था, अब क्या हो गया। तो फिर अब मुझे एक्स्ट्रा काम मेरा बढ़ गया है कि मुझे अब नूडल्स को सौते करके उसमें फ्लेवर डालना है। मैं पार्मेजान शीट बना रहा हूँ। क्या पापी को अपने सोच के बनाओ कि हाथ टू उसमें किसमें बनाऊँ? एक ही चीज है, इसमें बनाना पड़ेगा। गैस पे काम नहीं होगा। होगा। तब तक आप कुछ और कर लो ना। I can't have to set the dessert ना, 4 लेयर में सेट होगा dessert। Andrea, you done with that thing? Pan? हम सेम टीम में काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि एक दूसरे की लोग हेल्प करेंगे, बट एक छोटी सी बात है कि पहले स्टार्टर जाएगा, अगर स्टार्टर ही नहीं गया तो डिजर्ट तक की नौबत ही नहीं आएगी। एक बात बता, अपन रिडक्शन करेंगे किसमें? वो गैस से नहीं दे रही है, ये फर्स्ट चीज जाएगी। तो चिकन को ऐसा कर, चिकन को कुक कर ले। चिकन को कुछ भी करे, बट ये चीज को एटलीस्ट 20 मिनट्स चाहिए, इसे 45 मिनट्स है। कुछ मिले तो वहाँ पे इंडक्शन में काम होना है ना। घर में कोई इंडक्शन चाहिए, कुछ बनाने के लिए है ही नहीं यहाँ। मैंने सॉल्यूशन ये निकाला, मैं अपना बालसैमिक उठाई, मैं अपना चिकन उठाई और मैं मेन कोर्स की तरफ भागी। एंड देन हमने जो हमारा रिडक्शन है, जो हमारा चिकन है, हम एक काउंटर से दूसरे कॉर्नर में भागे और वहां जाके हमने बनाया। फिर
फाइनली टाइम आ गया मैच खेलने का। जिस तरह से हमें प्लानिंग बताई गई थी उसी तरह से जसपाल जी और मैं अपने अपने काम पर लग गए। लेकिन इतने में अविनाश आया है, वो पता नहीं किस तरह के चेंजेस कर रहा है। पहले उसने बोला कि हम चिकन में प्रॉन्स डालेंगे, फिर कहता है प्रॉन्स में चिकन डालेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मेरे को ऐसा पूरा ग्रेवी ग्रेवी चाहिए। फ्लेवर डाले उसमें, कोई भी मलाई अवधी ग्रेवी टाइप। नहीं फिर भी डालना पड़ेगा। अवधी ओवर पावर कर देगा, फिर मुझे गुलाब डालना पड़ेगा, केवड़ा डालना पड़ेगा। नहीं एक्स्ट्रा नहीं डालना, वो नहीं डालना, वो सब माइनस कर। इलायची जो छोटी इलायची जो स्ट्रॉन्ग, खड़ा मसाला नटमेग है, थोड़ा सा बाद में छान लेंगे ना। हाँ वो सब छान लेंगे। मेरे को अच्छा सा फ्लेवर को चाहिए। समझ रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम हो चुका है, बट हम लोग का सिर्फ प्रिपरेशन चल रहा है। ना ग्रेवी तैयार है, ना ही मैं चिकन को रुलाड के लिए रेडी कर चुका हूँ, ना ही मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूँ ये भी सोच पा रहा हूँ। तो अभी तक देखा जाए तो मेन कोर्स में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। सिर्फ वो आइडिया है, एक थॉट है कि ये एलिमेंट जाने वाला है। नताशा के माइंड में है कि हम एक पार्मेसन क्रिस्प बनाएंगे जो कि हमारे सैलेड में क्रंच एलिमेंट ऐड करेगा। तो उसी के साथ में हमें डर भी है कि हाँ जैसी हम चाहते वैसी नहीं मिली तो वो क्रिस्प एक डेंजर फैक्टर भी बन सकता है, बिकॉज एक क्रिस्प वो बनाने में कम से कम तो 2 या 3 मिनट लगेंगे और उसी बीच हमें 11 अपने क्रिस्प बनाने थे, वो भी एक सही शेप में। कांट यूज दिस। इस पे जब मैंने ट्रायल किया तो बर्न होना स्टार्ट हो गया, तो मेरे को था कि नहीं अभी इस चीज को हम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और उस एलिमेंट को हमें अपनी जो डिश थी उसमें से हटाना पड़ा। दो रेडी नहीं हुआ। फ्लार दो, फ्लार। चलिए गूंदिए। ना गीला। नताशा ये पास्ता का डो है, ये तो चपाती का डो है नताशा। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। एक काम करिए, पक्का करिए, ओके? आपने पास्ता का डो बनाया, उसे पक्का करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, वरना ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा। मेरा पास्ता डो गीला हो चुका है और मैं डर रही हूँ कि इससे कहीं मेरा पूरा मेन कोर्स ना बिगड़ जाए और मैं अपने आप से एज अ कैप्टन बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। कभी भी कोई भी डो बना रहे हैं और वो समय के साथ ढीला हो जाए, उसको सूखे आटे के साथ गूंद के 5 मिनट रेस्ट कर दें, वो शेप पकड़ लेगा। ये आज का अमूल का नुस्खा। थैंक यू शेफ। फ्लेवर डिसाइड कर फटाफट। ज्यादा बटर चिकन ग्रेवी बना दो। नहीं बटर चिकन व्हाइट रेड नहीं होना चाहिए, व्हाइट चाहिए ना, तो व्हाइट में तो वही आएगा। सुन, थर्ड बेस्ड मेरे को एक पता है ग्रेवी, वो बना दो। मुझे और आकाश को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि हमें मेन्यू नहीं पता यहाँ पे क्या तैयार करना है। सिर्फ एक चिकन को मैरिनेशन करके रखा हुआ है। चिकन ओवन में चला गया कि अभी बेक करना है, क्या करना है? चिकन को हम लोग ग्रिल करेंगे। ग्रिल करके ऐसे ही कट कर देंगे। पहले कट करेंगे, फिर ग्रिल करेंगे, फिर उसको जब सर्व करेंगे उसको आई थिंक रोल करके या फिर ऐसे करके। आई थिंक अभी आई थिंक का टाइम निकल गया अविनाश, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये शेप सर्व नहीं कर सकते आप, ये कोई शेप नहीं है। तो यहाँ अगर आप इसको स्टफ करें, रोल करें, इसको कोई शेप देंगे तभी इसका कुछ बन पाएगा। यस सर। तो इसको शायद मैं रोल करके, अभी वो शायद हटा दीजिए। यस, मैं इसको रोल करके सर्व करूँ। जो मर्जी कर, अगर डिश टेबल पर नहीं पहुंची, नो वोटिंग। मुझे अगर इस डिश को बचाना है तो मुझे तुरंत काम शुरू करना पड़ेगा एंड प्रेप वर्क को छोड़ के कुकिंग शुरू करनी पड़ेगी। कंटेस्टेंट्स, बाहर हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, उन लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, जल्दी कीजिए। अभी आपका चिकन जो है वो आपको आइडिया नहीं है कि क्या होना है। अभी मैं देख रहा हूँ आप फ्राई पे आज कर रहे हैं क्योंकि आप ग्रेवी भी बनाएंगे। ये वो समय है अविनाश, आपको एज अ कैप्टन यस सर आपको कॉल लेना है। जो काम हो सकता है वही करिए, वरना अंत में कुछ नहीं आएगा प्लेट से। तो मैं तुरंत चिकन को ग्रिल करना शुरू करता हूँ। आकाश को बोलता हूँ कि वो अपना ग्रेवी शुरू करे एंड जसपाल जी को मैं बोलता हूँ कि जो किनुआ का पुलाव है उस पे काम करना शुरू करे। एंड हम लोग इस ब्रीफ के साथ थोड़ा सा बेटर जा रहे हैं मेन कोर्स के साथ एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम लोग मेन कोर्स का जो पेस है वो कैचअप कर पाए। चीजें मेरे प्लान के अनुसार नहीं चल रही है, इसलिए मैंने सोचा ड्रिंक्स ब्रेक लेने का फायदा अभी उठाना चाहिए। ये आपकी टीम में से किसी को ड्रिंक्स ब्रेक देना चाहिए। क्या? पहला रहेंगे प्रियंका।
ऑन्ड्रिला और नताशा। आप उनको अभी 10 मिनट के लिए ब्रेक देना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। प्रियंका ड्रिंक्स ब्रेक। किसको? हम एक ड्रिंक्स ब्रेक दिया। कौन कौन? तुम, मैं, ऑन्ड्रिला। हर टीम में कोई ना कोई पैर में काम कर रहा था, तो जैसे ही मैं गई हूँ तो दूसरी टीम मेंबर्स ने कंट्रोल ले लिया है, बट वो तो 10 मिनट के बाद जाके पता चलेगा कि फाइनली स्टेटस क्या है। 10 मिनट वो ड्रिंक्स ब्रेक, जो कि ऐसे लग रहा था पता नहीं सदियों से चल रहे हैं, और वो उस दौरान इतना सारा काम मुझे दिख रहा था मेरे आंखों के सामने कि बाकी है। सब रेडी है? ये 11 जन के लिए सफिशिएंट है? हाँ। नूडल्स रेडी है? नूडल्स रेडी है? वेजिटेबल्स? ऑयल ट्राई करो। हाँ, ऑयल ट्राई इट। सिर्फ थोड़े थोड़े डालना है। नताशा, आपके 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। जैसे ही वो 10 मिनट खत्म हुए, हम तीनों अपने काउंटर्स की तरफ भागे। ऑन्ड्रिला ने वापस अपनी डेजर्ट की कमान संभाली। प्रियंका, मैं, प्रिंस फाइनल टचेस दिए डिश में। हमारे जो सैलेड के एलिमेंट्स हैं वो सारे रेडी हैं। थोड़ा सा हम लोग उसके फ्लेवर को बैलेंस कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। रेड टीम 5 मिनट बचे हैं। पहले कोर्स की प्लेटिंग का टाइम हो गया प्रियंका, है। ये पकड़। स्पीड अप। फाइनली हम लोग प्लेटिंग के लिए जा रहे हैं, और प्लेटिंग में हमें अविनाश हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, और हम बस यही चाह रहे हैं कि महेंद्र और मैंने जो भी अपने प्लेटिंग के लिए सोचा हुआ है वही प्लेटिंग में आ जाए, ताकि हम ये चैलेंज जीत सकें। प्रिंस के दिमाग में काफी सारे आइडिया थे। उसने मुझसे डिस्कस किया, प्लेट हो गई। मैंने देखा कि 11 की 11 प्लेटें एक समान लग रही है। मैं काफी कुछ बनाया आपके लिए, तो काफी कुछ छक्के छुड़ा देगा आप लोग का। उम्मीद करते हैं आप पसंद करेंगे खाना। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आने दीजिए। लेट्स गेट द फर्स्ट कोर्स। अविनाश, वाह, दैट्स द कैप्टन ऑफ द ब्लू टीम। दैट्स अविनाश। जिनको मैं टीवी में देखता था क्रिकेट खेलते हुए, आज वो मेरे सामने बैठे हैं। मन कर रहा है कि जंप करूं, चिल्लाऊं, बट मैं डिस प्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए मुझे अपना ग्रेस दिखाना था। चलिए, क्या आने वाला है? पहला कोर्स है स्पिनच, बेसिल एंड स्वीट पोटैटो का सूप, जिसमें जो ब्रॉथ है उसमें हम लोग थाई के फ्लेवर्स दिए हैं। गलांगल है, जिंजर है, थोड़ा सा लीक है। थैंक यू प्लीज। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपना पहला कोर्स देने के लिए, एंड होप उनको अच्छा लगे। चलिए, फर्स्ट कोर्स शुरू करते हैं। मेहंदी, आपको कैसा लगा खाना देखने में? Very beautiful. Actually, हम सालों से मास्टर शेफ देख रहे हैं, so they're all home cooks. Now to see this level of application is very inspiring, actually. Yeah. Would you like to see Mr. Lara's plate? Oh, what's left of it? There you go. Oh, look at that. It's a little bit late. Yeah. You can get it. Got it. और हम ये चाहते हैं कि अगली डिश आप बनाएं, तो प्लीज अगली डिश लाइए। कृपया अगली डिश लाइए। That is Natasha. She's the captain of the red team. Natasha, बताइए क्या बनाए? आज हमने आपके लिए बनाया है एक सैलेड। एक इटालियन सैलेड होता है, कप्रीस सैलेड। हमने उसमें थोड़े इंडियन फ्लेवर्स डाले हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। But how do you like the presentation? Acha, bahut acha. The first dish is something I would have ordered at a restaurant, but so far I think I like the second one a little better. तो अभी एक काम करते हैं, दोनों कैप्टन्स को बुलाते हैं और उसके बाद वोट करते हैं कि हमें रेड टीम की डिश पसंद आई या ब्लू। नताशा, अविनाश, डिसीजन टाइम। अब ये देखना है कि पहले कोर्स के बाद किस टीम ने छक्का मारा। ऑलराइट, सो विल डू इट एट द काउंट ऑफ 3। 1 2 3।
10 वोट आपको मिले, 1 वोट अविनाश को, यानी ये राउंड तो आप जीत गई। कंग्रेचुलेशन। ऐसे मेरे जान में जान है कि जो सैलड कोर्स है उसने तो इस स्टेडियम के बाहर सिक्सर मार ही दिया। ये एक मेरी तरफ से, क्योंकि इन्होंने टीम रेड ने बड़ा जबरदस्त छक्का मारा है। वेरी वेल डन। थैंक यू। बहुत मजा आया खा के। थैंक यू। तब मैंने अविनाश की ओर देखा और मैंने इशारों में उसे कहने को ट्राई किया कि कहीं तुमने गलत डिसीजन तो नहीं लिया मुझे कैप्टन चूज करके। मैं होप करता हूँ कि नताशा का जो सेकंड कोर्स है वो इतना अच्छा ना हो, शायद वही हमें बचा सकती है।